हम लोग पढ़ेंगे ब्लॉक ऑन ब्लॉक प्रॉब्लम। तो शुरू करते हैं। एक ब्लॉक हमने लिया जो रखा है एक फ्रिक्शनलेस सरफेस पर। ये सरफेस फ्रिक्शनलेस है, इसीलिए इसका म्यू होगा 0, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा 0। यानी जो भी फोर्स लगाओगे इस ब्लॉक के ऊपर वो इसको एक्सेलरेट करेगा, चाहे वो कितना भी कम क्यों ना हो। तो अगर हमने फोर्स लगाया F, इसका मास है m, तो ये फोर्स सारा एक्सेलरेशन करने में काम आएगा। तो एक्सेलरेशन होगी फोर्स बाई मास। लेकिन अगर फ्रिक्शन कोफिशिएंट हो, यानी कि ये वाला सरफेस रफ हो, अगर ये सरफेस रफ होगा तो जरूरी नहीं है कि कुछ भी फोर्स लगाने पर ये चल पड़े। जब आप फोर्स लगाना शुरू करोगे, धीरे धीरे फोर्स लगाना शुरू करोगे, तो हमें पता है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाएगा। स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होता है ना, तो इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ना शुरू करेगा। ठीक है, जब तक ये फोर्स इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बराबर नहीं हो जाता, ये वाला ब्लॉक नहीं चलेगा। अगर हमारा स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस है तो हमारा ब्लॉक तब तक नहीं चलेगा जब तक कि हम इतना फोर्स लगाएं जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मुकाबला कर पाए। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है? मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू एस एम जी। एम जी है नॉर्मल रिएक्शन, ये हम हमेशा से जानते हैं। ये अगर हमारा एम जी है तो नॉर्मल रिएक्शन एन, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा म्यू एस एम जी। तो हमें कम से कम इतना फोर्स तो लगाना ही पड़ेगा, अगर इससे कम लगाओगे तो मतलब ही नहीं चलेगा। ठीक है, लेकिन जब इससे ज्यादा फोर्स लगा देंगे तब हमारा ब्लॉक चलना शुरू कर देगा, और जब चलना शुरू कर देगा तो हम कह सकते हैं कि ये हमारा फोर्स इस म्यू एस एम जी से बड़ा होगा। तब हमारा ब्लॉक आगे की तरफ एक्सेलरेट करना शुरू कर देगा। और वो एक्सेलरेशन क्या होगी? अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो हम देखते हैं बैक साइड में मोशन को अपोज करने वाला फोर्स म्यू एस एम जी लगेगा, और आगे की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगेगा। हमारा ब्लॉक आगे एक्सेलरेट करेगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम हुआ हमारे ब्लॉक का। तो हम लिखेंगे F माइनस म्यू एस एम जी इज इक्वल टू एम ए। अगर काइनेटिक कोफिशिएंट दे रखा हो, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन दिया हुआ हो, तो हम लोग यहां पर म्यू के से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो क्या बात है कि हमारा ब्लॉक तब तक नहीं चलेगा जब हम इसके एटलीस्ट बड़ा या इसके इक्वल फोर्स ना लगा दें। लेकिन जब हमारा ब्लॉक चलने लग जाएगा तब ये होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो हमारे मोशन को अपोज करेगा। तो ये वो फोर्स है जब तक हमारा ब्लॉक नहीं चलेगा, यानी हमें कम से कम इससे बड़ा या इसके इक्वल तो लगाना ही पड़ेगा। लेकिन जब चलना शुरू कर देगा तब म्यू के काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रोल में आ जाएगा और वो हमारे मोशन को अपोज करेगा। तब ये फोर्स आगे लेके जाएगा, लेकिन उसको अपोज करेगा म्यू के एम जी। तो हमारे ब्लॉक की एक्सेलरेशन अगर ए होगी तो हम ये इक्वेशन लिखेंगे और हमारी एक्सेलरेशन बन जाएगी F माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम। ये हमने एक सिंगल ब्लॉक का केस किया जो कि रफ सरफेस पे रखा है, और उससे पहले हमने वो वाला केस किया जो फ्रिक्शनलेस सरफेस पे रखा था। अब हम लोग अपने मेन टॉपिक पे आते हैं कि एक ब्लॉक पे अगर दूसरा ब्लॉक रखा है तो उसको हम कैसे डील करेंगे। तो कंसिडर करेंगे ब्लॉक और ब्लॉक प्रॉब्लम। सबसे पहले हम लोग लगाएंगे नीचे वाले पे लगा लेते हैं। ठीक है, नीचे वाला इजी रहेगा, वैसे दोनों ही इजी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम केस करते हैं जब हमारे नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगे। तो ये है हमारा ब्लॉक जिसका मास है कैपिटल M, इसके ऊपर रखा है एक और ब्लॉक जिसका मास है स्मॉल m, और हम फोर्स लगा रहे हैं नीचे वाले ब्लॉक पर, और इस वाले सरफेस को हम लोग स्मूथ ले रहे हैं। ये सरफेस हमारा स्मूथ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है,
और इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है। ठीक है, अब जब नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे तो ऊपर वाला चलेगा ही चलेगा। ऐसा तो हमेशा ही होता है भाई, गाड़ी के ऊपर जितनी भी चीजें चलती हैं, रख करके जाती हैं, वो इसी तरीके से जाती हैं कि भाई नीचे वाला मूव करता है इसलिए ऊपर वाला मूव करता है। तो ऊपर वाला मूव करता है, हम बड़े आराम से टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं कि ऊपर वाला तो नीचे वाले के ऊपर रखा है, तो नीचे वाला चलेगा तो ऊपर चलेगा ही चलेगा। ऐसा कोई जरूरी नहीं है। आपने देखा होगा कि अगर इसकी अचानक से स्पीड बढ़ जाती है, बहुत तेज हो जाती है, तो ये पीछे की तरफ भी गिर सकता है। गाड़ी में भी ऐसा होता है, कुछ लोग भी पीछे की तरफ गिर जाते हैं जब जरूरत से ज्यादा फोर्स आगे की तरफ लग जाए। ठीक है, तो हमें यहां पर ढूंढना है कारण कि ऊपर वाला ब्लॉक क्यों चला। ऊपर वाला ब्लॉक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चला, है ना। अब देखो, हम लोग ये मानते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो मोशन को अपोज करता है, यहां तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चला रहा है। ये जो ऊपर वाला ब्लॉक है केवल और केवल फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही चला। ठीक है, तो अगर हम यहां पर कुछ फोर्स लगाएं, हम कुछ भी फोर्स लगाएं, ठीक है, तो क्या होगा उससे। तो उस फोर्स से ये होने वाला है कि जो हमारा ब्लॉक है ये वाला, क्योंकि ये सरफेस स्मूथ है, तो वो हमारे दोनों ब्लॉक को आगे लेकर के जाएगा। ठीक है, और आगे लेके जाएगा तो कुछ एक्सेलरेशन भी होगी, और वो एक्सेलरेशन कितनी होगी, वो एक्सेलरेशन होगी F अपॉन m प्लस m। और ये एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक की भी होगी। अगर ऊपर वाले ब्लॉक की भी यही एक्सेलरेशन है, अगर ऊपर वाले ब्लॉक की भी यही एक्सेलरेशन है, तो इसको कौन सा फोर्स एक्सेलरेट कर रहा है, हमें यही सोचना पड़ेगा। क्यों, हमने ये पढ़ा है कि कोई भी चीज एक्सेलरेट करती है तो फोर्स लगता ही लगता है। तो ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेट कर रही है, तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है कितनी, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं। उसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की, वो क्या हो सकती है, वो हो सकती है म्यू एस एम जी। लेकिन मैंने कहा कि हम बहुत मामूली सा भी फोर्स लगाएं तो ये दोनों ब्लॉक चलेंगे, क्योंकि ये वाला सरफेस हमारा स्मूथ है। हम कितना भी कम फोर्स क्यों ना लगाएं, हमारे दोनों ब्लॉक चलेंगे, क्योंकि ये वाला सरफेस कैसा है, ये सरफेस स्मूथ है। और हमारा ब्लॉक, हमारे दोनों ब्लॉक इस एक्सेलरेशन से चलना शुरू कर देंगे। और ऊपर वाले ब्लॉक पे भी यही एक्सेलरेशन होगी। अगर ऊपर वाले ब्लॉक पे यही एक्सेलरेशन है, तो उस पे फोर्स कितना होना चाहिए, जो उसको एक्सेलरेट कर रहा है, वो ma होना चाहिए। और हमने अभी भी देखा कि ऊपर वाला ब्लॉक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही चला है कि नहीं। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम तो ये है, लेकिन अब कितना है, अब वो जरूरी नहीं है कि ये तो मैक्सिमम है। ठीक है, तो वो होगा म्यू एम जी। ठीक है, क्लियर। तो ये एक्सेलरेशन, क्योंकि दोनों शेयर कर रहे हैं और हमारे इस ब्लॉक को ये वाला फोर्स खींच रहा है, तो ये फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये फोर्स इसके इक्वल ही हो। कहने मतलब ये है कि अगर हम कितना भी कम फोर्स लगाएं तो दोनों ब्लॉक एक्सेलरेट करेंगे। एक्सेलरेट करेंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक भी एक्सेलरेट करेगा, ऊपर वाला ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा तो उस पर इतना फोर्स लगेगा, और ये फोर्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही है। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, वो इतना होगा। लेकिन अगर हम बहुत ज्यादा फोर्स लगा दें, ठीक है, तो ऊपर वाला ब्लॉक भी उस ज्यादा फोर्स की वजह से एक्सेलरेट करना शुरू करेगा। अगर वो एक्सेलरेट करना शुरू करेगा तो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है। अब ऊपर वाला ब्लॉक जो है, हमने कहा कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चलता है। ऊपर वाला ब्लॉक तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही चला, और नीचे वाला जो ब्लॉक जिसपे हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, नीचे वाला ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक उस फोर्स से नहीं चला, ये तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही चला। तो ऊपर वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही चलता है, और उसकी मैक्सिमम लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं होगी। इससे ज्यादा ऊपर वाले ब्लॉक पर किसी भी हालत में फोर्स नहीं लग सकता। ठीक है, यानी कि अगर इससे ज्यादा फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर, इससे ज्यादा फोर्स नहीं लग सकता, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी एक्सेलरेशन ये फोर्स ऊपर वाले ब्लॉक पर कर सकता है। तो हम निकाल सकते हैं कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक M इज A max
इज इक्वल टू वो फोर्स म्यू एस एम जी होगा डिवाइड बाई मास, क्योंकि यही फोर्स उसे एक्सेलरेट करेगा। देखो कैसे आया ये, एम ए मैक्स ऊपर वाले के लिख रहे हैं, एम ए मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस एम जी, और इससे हमें ये मिला, एम से एम कट गया तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन आ गई म्यू एस जी। ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन इतनी होगी और इससे ज्यादा उसकी होगी ही नहीं, ठीक है, इससे ज्यादा होगी ही नहीं। तो अगर ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, ठीक है, जो ऊपर वाले ब्लॉक की हो सकती है दोनों को साथ में चलने के लिए, अगर यही मैक्सिमम एक्सेलरेशन है दोनों को साथ में चलने के लिए, तो हम निकाल सकते हैं कि वो कितना फोर्स होगा जो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, और वही होगा मैक्सिमम फोर्स दोनों को साथ में ले जाने के लिए। तो मैक्सिमम फोर्स which can make both the block to move together is F max। ठीक है, दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे, दोनों के साथ एक जैसी एक्सेलरेशन होगी, तो हम लिखेंगे m प्लस m इंटू एक्सेलरेशन मैक्सिमम, और मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हम निकाल चुके हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ये निकाल चुके हैं, तो हम लिखेंगे m प्लस m इंटू म्यू एस जी। ठीक है, अब इससे हम चेक कर सकते हैं, अगर हमें कुछ भी फोर्स दिया है वो इस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा है तो दोनों साथ नहीं चलेंगे, लेकिन अगर इससे कम है तो दोनों साथ चलेंगे। ऊपर वाला क्यों चलेगा, ऊपर वाला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चलेगा, और उससे एक्सेलरेशन कम है तो हम निकाल सकते हैं कि ऊपर वाला क्योंकि दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी, तो दोनों की एक्सेलरेशन सेम होगी तो हम निकाल सकते हैं इस वाले फॉर्मूले से। ठीक है, लेकिन अगर इस फोर्स से ज्यादा हुआ तो दोनों अलग अलग एक्सेलरेट करेंगे, लेकिन ऊपर वाला क्यों एक्सेलरेट करेगा, ऊपर वाला तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही करेगा और नीचे वाला अप्लाइड फोर्स से करेगा। ठीक है, क्लियर हुई बात। एक बार फिर से देखते हैं, देखो ये सरफेस स्मूथ है, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, और इस फोर्स को लगाने से ये ब्लॉक चलेगा क्योंकि नीचे स्मूथ है, उसके साथ लगता हुआ ऊपर वाला ब्लॉक भी चलेगा क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। क्यों चलेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जब ऊपर वाले ब्लॉक को, जब नीचे वाले ब्लॉक को खींचेंगे तो ऊपर वाला ब्लॉक भी नीचे चल करके आ जाएगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, बॉन्ड्स होते हैं दोनों सरफेस के एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बीच में, इसीलिए जब हम नीचे वाले सरफेस को खींचेंगे तो ऊपर वाला भी चल करके आगे आ जाएगा। तो कितना भी कम फोर्स लगाओ ये दोनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे और ये होगी उनकी एक्सेलरेशन। अगर ये एक्सेलरेशन दोनों की है तो हम निकाल सकते हैं ऊपर वाले ब्लॉक पर कितना फोर्स लग रहा है, तो हम लिखेंगे कि ऊपर वाले ब्लॉक पर तो इतना फोर्स लग रहा है m में, और वो किसकी वजह से है, वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से है, और ये जरूरी नहीं है कि मैक्सिमम हो। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि ये मैक्सिमम लिमिट तक जो जा सकता है वो फोर्स हो, लेकिन अगर हमारा वैसे हमारा मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस एम जी है, और इसी से निकाल सकते हैं कि ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है। ठीक है, और इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से निकाल सकते हैं क्योंकि ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन दोनों की होगी, तो मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, ये मैक्सिमम फोर्स होगा। ये मैक्सिमम फोर्स क्या है, ऐसा फोर्स है जहां तक, जब तक उतनी वैल्यू तक दोनों इकट्ठे चलेंगे, लेकिन अगर इस फोर्स से ज्यादा फोर्स लग जाएगा तब दोनों अलग अलग चलेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। तो एक तरीके से हम समझ सकते हैं कि नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, ऊपर वाला ब्लॉक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही चला, लेकिन नीचे वाले ब्लॉक पे लगने वाले फोर्स ने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को एक्टिवेट कर दिया। ठीक है, और जिसकी वजह से वो चला, इसीलिए ऊपर वाले ब्लॉक को चलने के लिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, और वो मैक्सिमम वैल्यू ये है। इस मैक्सिमम वैल्यू से एक्सेलरेशन डिसाइड होती है, और इस एक्सेलरेशन से डिसाइड होता है मैक्सिमम फोर्स जो लगाया जा सकता है दोनों को साथ चलाने के लिए। समझ गए बात, बहुत अच्छा, इजी। ठीक है, तो अगर हम इस तरीके से समझे ना कि नीचे वाले ब्लॉक पे फोर्स लगाया, ऊपर वाला ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही चला, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है, वो उसके एक्सेलरेशन को फिक्स कर देती है ऊपर वाले ब्लॉक को। अगर ऊपर वाले ब्लॉक की मैक्सिमम एक्सेलरेशन फिक्स हो जाती है तो नीचे वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स भी फिक्स हो जाता है। फोर्स लगाया नीचे,
एक्सेलरेशन हुई उसकी भी, ऊपर वाले की भी, और उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स को भी फिक्स कर देती है। तो ये होगा हमारा वो मैक्सिमम फोर्स। लेकिन अगली सिचुएशन क्या है, अगर हमारा फोर्स लगाया गया फोर्स इस मैक्सिमम फोर्स से बड़ा होगा तो क्या होगा, तो देखते हैं। तो अगला केस है इसी में, जब हमारे नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लग रहा है, तो अगर F अप्लाइड फोर्स इज ग्रेटर देन F मैक्स, ऊपर वाले ब्लॉक पे जो फोर्स लग रहा है वो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का ही है, उसकी मैक्सिमम वैल्यू तो पहुंच चुकी है, मैक्सिमम वैल्यू पहुंच चुकी है, तो एक्सेलरेशन ऑफ अपर ब्लॉक तो फिक्स हो चुकी है, वो तो मैक्सिमम फोर्स से डिसाइड होती है, और मैक्सिमम फोर्स कितना है, म्यू एस एम जी, वही उसको एक्सेलरेट करता है, तो ए मैक्स, तो उसकी ए मैक्स कितनी आई, उसकी ए मैक्स आ गई है म्यू एस जी। इससे ज्यादा तो उसकी होगी ही नहीं, नीचे वाले में चाहे कितनी भी एक्सेलरेशन क्यों ना हो, कितनी भी ज्यादा एक्सेलरेशन क्यों ना, कितना भी ज्यादा फोर्स क्यों ना लगाया जाए मैक्स से, ठीक है, एफ मैक्स से कितना भी ज्यादा फोर्स क्यों ना लगाया जाए, ऊपर वाले की एक्सेलरेशन फिक्स हो गई है, इससे ज्यादा नहीं होने वाली। इसीलिए जब नीचे वाले ब्लॉक पर आप फोर्स लगाओगे तो इसके ऊपर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैक साइड में लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ऊपर वाला ब्लॉक नीचे वाले ब्लॉक की हेल्प से आगे की तरफ जा रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा, क्योंकि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मोशन को, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। तो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ये मैक्सिमम है म्यू एस एम जी, और जो ये फोर्स है ये आगे लेके जा रहा है। लेकिन अब हमारी बॉडी, दोनों बॉडी के बीच में रिलेटिव मोशन आ चुका है ना, रिलेटिव मोशन आ चुका है, यानी ये जो फोर्स है एफ मैक्स से बड़ा है, इससे बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, तो अब जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन आएगा, उसी की वजह से ये एक्सेलरेट करेगा। तो एक्सेलरेशन होगी हमारे नीचे वाले ब्लॉक की ए। अब हम इसकी इक्वेशन बनाएं तो हम लिखेंगे F माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम, कैपिटल एम ले रहे हैं ना, कैपिटल एम ए। तो नीचे वाले ब्लॉक की एक्सेलरेशन हुई F माइनस म्यू के एम जी अपॉन एम। बिल्कुल बिल्कुल सिंपल केस, ठीक है। जब तक हम ये फोर्स नहीं लगाते दोनों इकट्ठे चलेंगे, एक एक्सेलरेशन होगी। जब फोर्स मैक्सिमम नहीं है तो दोनों की दोस्ती बनी रहेगी, दोनों एक एक्सेलरेशन से चलेंगे। लेकिन जब हमारा ये फोर्स, लगने वाला फोर्स इससे बड़ा हो जाएगा, दोनों अलग अलग एक्सेलरेशन से चलेंगे। ऊपर वाले एक्सेलरेशन की तो वैल्यू फिक्स हो गई, उसको तो आप स्टार्टिंग में ही फिक्स करके निकाल सकते हो, सवाल के स्टार्टिंग में ही आप इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, उससे मैक्सिमम फोर्स निकाल सकते हो, और ये देख सकते हो कि मैक्सिमम फोर्स लग रहा है या नहीं। अगर मैक्सिमम से ज्यादा फोर्स लगेगा तो ऊपर वाली एक्सेलरेशन तो उतनी ही रहेगी, लेकिन नीचे वाले पर फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, नेट फोर्स, वही एक्सेलरेशन होगी। इस तरीके से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है। अब अगला केस करते हैं, जब हम ऊपर वाले ब्लॉक पर लगाएंगे, ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएंगे और नीचे वाला मूव करेगा। क्यों मूव करेगा, इसको स्टडी करते हैं। अगर हम अपने वही पुराने ब्लॉक लें, कैपिटल एम और स्मॉल एम, और हम ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएं, तो दोनों ब्लॉक साथ चलेंगे। ये थोड़ा समझना अजीब सा लगता है कि ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया और नीचे वाला भी चल पड़ा। ये ऐसा तब है, याद रखो बच्चों, ये तब है जब ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस, ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस, कितना भी कम फोर्स लगाओ, ठीक है। और इसकी वजह से ये क्यों चलेगा, चलो ये तो फ्रिक्शनलेस हो गया, लेकिन इसकी वजह से ये क्यों चला, क्योंकि इनके बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बॉन्ड्स की तरह है, ऊपर वाले सरफेस और नीचे वाले सरफेस के बीच में बॉन्ड्स बन जाते हैं। जब आप ऊपर वाले सरफेस को खींचोगे, जब ऊपर वाले ब्लॉक को खींचोगे तो नीचे वाला भी चल के आ जाएगा। इसका मतलब जिस ब्लॉक पे फोर्स लगाया वो तो चलेगा, लेकिन दूसरा चलेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। अगर ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से चलेगा तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू हम जानते हैं। इसका मतलब ये है, क्योंकि ये वाला सरफेस स्मूथ है ना, तो कितना भी कम फोर्स ये लगाओ, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो इसको आगे खींचेगा ही खींचेगा, क्योंकि ये स्मूथ है, ठीक है। तो
अगर हमारा ये फोर्स दोनों को एक साथ लेकर के जाएगा, क्योंकि मैंने कहा ना ये कितना भी कम फोर्स क्यों ना हो दोनों एक साथ चलेंगे क्योंकि ये स्मूथ है। अगर एक साथ चलेंगे तो एक्सेलरेशन एक होगी और वो एक्सेलरेशन होगी a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम प्लस एम। ये नीचे वाले ब्लॉक की भी एक्सेलरेशन होगी और इस एक्सेलरेशन से हम निकाल सकते हैं कि नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है। वो मैक्सिमम होना जरूरी नहीं है। तो नीचे वाला ब्लॉक अगर उसी एक्सेलरेशन से चल रहा है जितना ऊपर वाला, एक साथ चल रहे हैं, तो इस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कौन सा जो इसको आगे लेके जा रहा है, ये है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, वो एम ए होगा, ठीक है। लेकिन ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो हम जानते हैं वो म्यू एम जी होगा क्योंकि हमारा मास एम है, तो म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे वाले की एक्सेलरेशन को डिसाइड करेगा और ये मैक्सिमम नहीं पहुंचा अब तक ये मैक्सिमम वैल्यू तक नहीं आया है। मैंने कहा ना मैक्सिमम वैल्यू की बात कैसी आई कि हम कितना भी कम फोर्स लगाएं, कितना भी कम फोर्स लगाएं, दोनों ब्लॉक चलेंगे क्योंकि ये वाला सरफेस स्मूथ है। अगर दोनों साथ चलेंगे, दोनों के साथ एक जैसी एक्सेलरेशन होगी तो नीचे वाले की भी उतनी एक्सेलरेशन होगी। नीचे वाले एक्सेलरेट कौन करता है, नीचे वाले का एक्सेलरेट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन करता है। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और मास इंटू एक्सेलरेशन, इसका मास और एक्सेलरेशन, लेकिन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, नॉट मैक्सिमम। ये अभी मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा, ये अभी मैक्सिमम तक नहीं पहुंचा। तो हम निकाल सकते हैं म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन होगी म्यू एम जी अपॉन एम। ये वो केस है जब हम मामूली सा फोर्स लगा रहे हैं और हमें ये पता करना है कि दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है। ये तो बात क्लियर है कि हमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकालनी है और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से नीचे वाला ब्लॉक मूव करना है, ठीक है। अब मैक्सिमम तक नहीं पहुंचे हम लोग, मैक्सिमम तक नहीं पहुंचे। इसका मतलब क्या है, कितना भी कम फोर्स क्यों ना हो वो नीचे वाले तक ट्रांसमिट होगा। ट्रांसमिट वाला वर्ड ठीक नहीं है यूज करना, लेकिन मैंने कहा कि ऊपर वाला फोर्स लगने पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिवेट हो जाता है और दोनों रुके हुए हैं ना, दोनों रुके हुए हैं। याद रखो जब दो बॉडीज रुकी रहती हैं, ऊपर वाले ब्लॉक पर आप फोर्स लगाते हो या किसी भी ब्लॉक पे फोर्स लगाते हो, रुका हुआ होता है, तब उसमें स्टैटिक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगता रहता है। वो सेल्फ एडजस्टिंग होता है, वो बढ़ता रहता है जब तक कि लिमिट ना आ जाए, ठीक है। अगर लिमिट आ जाए, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मान लो इस फोर्स को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, ठीक है, तो लिमिट तो आएगी आएगी। और जब लिमिट आ जाएगी तो नीचे वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो नीचे वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना हो सकता है, वो हो सकता है म्यू एस एम जी। और इस मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, हम निकाल सकते हैं एम ए इज इक्वल टू म्यू एस एम जी। तो ये ए मैक्स लिख लेते हैं, तो ए मैक्स एक्सेलरेशन हो सकती है म्यू एस एम जी अपॉन एम। और ये वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन जब दोनों साथ साथ चलेंगे, तो इस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से हम निकाल सकते हैं कि इसका मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है कि दोनों साथ में ले जाए। तो एफ मैक्स क्या होगा, एफ मैक्स होगा दोनों का मास और मैक्सिमम एक्सेलरेशन। सो m प्लस m और मैक्सिमम एक्सेलरेशन म्यू एस एम जी अपॉन एम। ये वो मैक्सिमम फोर्स है जब तक दोनों साथ साथ चलेंगे। एक बार इसका ओवरव्यू देखें, देखो लिंकिंग कैसे हो रही है। लिंकिंग ऐसे हो रही है कि हमने ऊपर वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाया, नीचे वाला ब्लॉक भी चल पड़ा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से चला, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू है। उस मैक्सिमम वैल्यू से मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइड होगी नीचे वाले ब्लॉक की, उससे ज्यादा एक्सेलरेशन तो हो ही नहीं सकती नीचे वाले ब्लॉक की, क्यों, उसे चला कौन रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चला रहा है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, ये है मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन इस मैक्सिमम वैल्यू से फोर्स डिसाइड होगा कि हम कितना फोर्स लगा सकते हैं। तो वो मैक्सिमम फोर्स जो हम लगा सकते हैं, ये है वो मैक्सिमम फोर्स। अगर इतना फोर्स लगाओगे तो दोनों साथ साथ चलेंगे, साथ साथ चलेंगे तो एक एक्सेलरेशन होगी F अपॉन एम प्लस एम। ये हमने जो वो फोर्स है जो अप्लाई किया है, ठीक है, और ये फोर्स जो अप्लाई किया है वो F मैक्स से कम है, ये F मैक्स तक है, क्लियर। अब हम दूसरी सिचुएशन पे आते हैं कि जब हमारा F अप्लाइड फोर्स मैक्सिमम अप्लाइड फोर्स से बढ़ जाए, तब इनकी दोस्ती टूट जाएगी।
क्योंकि ये जो एफ मैक्स है, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, इसकी एक मैक्सिमम वैल्यू है, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, तो अब ऊपर वाले ब्लॉक पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो क्या सिचुएशन देखने को मिलती है, देखो। सो अगर F ग्रेटर देन F मैक्स, नीचे वाले ब्लॉक को कौन चला रहा है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, तो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, वो चेंज नहीं होने वाली। मैक्सिमम एक्सेलरेशन नीचे वाले ब्लॉक की इतनी ही रहेगी। लेकिन ऊपर वाला ब्लॉक चल पड़ा है, तो उस पे क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी, आगे लगेगा फोर्स और पीछे लगेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। वो क्या होगा, म्यू के एम जी, और ये आगे की तरफ एक्सेलरेट करेगा, इसका मास है m, तो हम इसकी इक्वेशन बना सकते हैं F माइनस म्यू के एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो a बन जाएगा F माइनस म्यू के एम जी अपॉन m। ठीक है, अब देखो दोनों ब्लॉक हमारे चल पड़े हैं, तो दोनों ब्लॉक चल पड़े हैं, तो ये है फ्रिक्शन फोर्स जो ऊपर वाले ब्लॉक पर लग रहा है। ठीक है, इतना ही, क्या यहां पर नहीं लगना चाहिए नीचे वाले ब्लॉक पर, तो म्यू एस एम जी नहीं होगा। ठीक है, नीचे वाले ब्लॉक पर भी म्यू के एम जी ही होगा। तो जब हमारा फोर्स इससे बड़ा हो जाएगा तो हमारी एक्सेलरेशन, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो ये होगी उसकी, ठीक है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो यही रहेगी। ओके, लेकिन यहां पर लिखेंगे म्यू के एम जी। तो हमने सारे केस करें, क्लियर है, बहुत अच्छा, बहुत इजी। अभी आपको क्या याद रखना है, कैसे याद रखना है, ठीक है, याद रखना भी जरूरी है समझ करके। ठीक है, याद रखने को नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट्स याद रखने को समझते हैं कि बहुत ही थर्ड क्लास आइडिया है, ऐसा नहीं है। देखो क्या, जिस ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएंगे वो एक्सेलरेट करेगा उस फोर्स की वजह से ही, लेकिन दूसरा ब्लॉक क्यों एक्सेलरेट करा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से। उस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, वो मैक्सिमम वैल्यू उसको मैक्सिमम एक्सेलरेट करवाएगा, और उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से ही ऊपर वाले फोर्स पर मैक्सिमम फोर्स डिसाइड होगा। सिंपल, फोर्स लगा ऊपर वाले ब्लॉक पर, मान लो जैसे यहां पर था, फोर्स लगा ऊपर वाले ब्लॉक पर, नीचे वाला ब्लॉक पर एक्सेलरेट करा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है, अगर मैक्सिमम वैल्यू है तो उसकी मैक्सिमम एक्सेलरेशन है, वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक पर लगने वाले मैक्सिमम फोर्स को डिसाइड करेगा। ठीक है, और जब हम अपना फोर्स उस मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा लगाएंगे, अगर हम अपना फोर्स मैक्सिमम फोर्स से ज्यादा लगाएंगे, तब हमारा ऊपर वाला ब्लॉक तो उसी एक्सेलरेशन से चलेगा जो मैक्सिमम पॉसिबल एक्सेलरेशन है, क्योंकि इस पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही चला रहा है। नीचे वाले ब्लॉक पर अप्लाइड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अपोज करेंगे और उससे एक्सेलरेशन ये हो जाएगी। मेरे ख्याल से बिल्कुल बात क्रिस्टल क्लियर है। ठीक है, कि हो क्या रहा है, आपको कैसे समझना है। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे हमें और अच्छे से आइडिया क्लियर होगा कि कैसे सवाल होते हैं। एक एचसी वर्मा का क्वेश्चन है 3 ब्लॉक्स का, कैसा है वो क्वेश्चन, ये है कि ऐसे 3 ब्लॉक्स रखे हैं, 7 kg का, 3 kg का और 2 kg का, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.2, इन दोनों के बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है 0.3, ये फ्रिक्शनलेस है, और ये कहा गया है कि एक 10 न्यूटन का फोर्स हम बारी बारी से सब पे लगाते हैं, पहले 2 न्यूटन पे लगाएंगे और तीनों की एक्सेलरेशन निकालेंगे। तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि 10 न्यूटन का फोर्स हमने 2 kg वाले ब्लॉक पर लगाया और तीनों की एक्सेलरेशन हमें निकालनी है। ठीक है, तो तीनों की एक्सेलरेशन निकालते हैं। अब देखो, पहले इनके मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिसाइड कर लेते हैं, है ना। तो अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक 2 kg वाले ब्लॉक को देखें, अप्लाइड फोर्स है 10 और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, म्यू एम जी, यानी कि 0.2 इंटू 2 इंटू 10 यानी कि 4 न्यूटन, ये है मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर वाले ब्लॉक पर। बीच वाला ब्लॉक चलेगा तो क्यों चलेगा,
उस पे तो फोर्स नहीं लग रहा, वो चलेगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। और मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी है, ये 4 न्यूटन 3 वाले ब्लॉक को चलाएगा। ये 4 न्यूटन का फोर्स, मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 3 वाले को चलाएगा। लेकिन अगर जरूरी नहीं कि ये 4 की लिमिट तक पहुंच गया होगा, है ना, कम वाला भी हो सकता है, क्योंकि ये वाला सरफेस हमारा फ्रिक्शनलेस है, तो कम वाला फोर्स भी इसको चला सकता है, कम वाला फोर्स भी चला सकता है। तो हम ये देख सकते हैं कि अगर इस पे मैक्सिमम फोर्स 4 न्यूटन का लग सकता है 3 kg वाले ब्लॉक पर, तो वो 3 kg वाले ब्लॉक की कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। अब इन दोनों के बीच में भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन देख लेते हैं पहले। तो वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक पर देखें, तो 3 kg वाले ब्लॉक पर ऊपर क्योंकि 2 kg का ब्लॉक रखा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितनी होगी, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन निकाल सकते हैं 0.3 और मास है 5 इंटू जी यानी कि 10 और ये हो गया 15 न्यूटन। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जब हम हमारी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इसको आगे की तरफ खींचने की कोशिश करेगी, तो ये वाला ब्लॉक 7 kg वाले ब्लॉक के ऊपर से स्लाइड कब कर पाएगा, जब 15 न्यूटन से ज्यादा फोर्स लगाएंगे। लेकिन मैक्सिमम फोर्स 3 पर तो 4 न्यूटन से ज्यादा लग ही नहीं सकता, तो 4 न्यूटन वाला जो फोर्स लगेगा मैक्सिमम, वो 15 से तो कम है, यानी 15 से कम है, तो 7 वाला ब्लॉक तो साथ में चलेगा क्योंकि ये वाला सरफेस स्मूथ है और साथ में चलेगा। तो मैक्सिमम 4 न्यूटन वाला फोर्स दोनों में कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, वो दोनों में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा 7 + 3 मास हो गया, एक्सेलरेशन इज 4 न्यूटन। ये मैक्सिमम फोर्स है जो लग सकता है 3 के ऊपर और 7 के ऊपर। सो एक्सेलरेशन हो जाएगी 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन हमारे 3 की और 7 की हो सकती है। तो ये मैक्सिमम एक्सेलरेशन अगर इतनी है, ठीक है, अगर ये मैक्सिमम, तो ये डिसाइड करता है ऊपर वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है जो तीनों को साथ में ले जाए। तो तीनों को साथ में ले जाने के लिए एफ मैक्स कितना हो सकता है, वो हो सकता है 2 + 3 + 7 × 0.4 यानी 12 × 0.4 यानी 4.8 न्यूटन। लेकिन 10 न्यूटन लग रहा है, ये तो ज्यादा है, दोस्ती टूट जाएगी। ठीक है, ये इस पर फोर्स तो एक्टिवेट कर देगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को चालू तो कर देगा, लेकिन वो 4 न्यूटन से आगे नहीं बढ़ा सकता। तो अगर हम ऊपर वाले ब्लॉक यानी 2 kg वाले ब्लॉक को देखें, तो आगे लगेगा 10 न्यूटन, इससे ज्यादा हो गया ना, तो अलग अलग मूव करेंगे, तो एक्सेलरेशन अलग अलग होगी। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन मैक्सिमम आ चुका है 4 न्यूटन, तो इसकी एक्सेलरेशन कितनी होगी, नेट फोर्स देखो 10 - 4 = मास इंटू एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन हो जाएगी 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे, क्या देखो, सिंपल, हमने ऊपर वाले ब्लॉक पर 10 न्यूटन फोर्स लगाया, हम ये जान गए हैं कि 10 न्यूटन इस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से तो बड़ा है, और नीचे वाले ब्लॉक पर जो फोर्स इसको एक्सेलरेट करेगा वो 4 न्यूटन ही होगा। तो अगर 3 न्यूटन पे मैक्सिमम फोर्स 4 न्यूटन लग सकता है, तो वो 4 न्यूटन इन दोनों के बीच में लगने वाले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15 न्यूटन से भी छोटा है। तो ये 3 और 7 न्यूटन 4 न्यूटन से आगे बढ़ेंगे, क्योंकि ये वाला सरफेस फ्रिक्शनलेस है। अगर आगे बढ़ेंगे तो वो एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस करेंगे, इतनी। अब उल्टा चलते हैं, इतनी एक्सेलरेशन से मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है ताकि तीनों साथ साथ उसी एक्सेलरेशन से चल सके। तो 2 + 3 + 7 × 0.4, तीनों की एक एक्सेलरेशन, तो मैक्सिमम फोर्स 4.8 न्यूटन ही हो सकता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 10 न्यूटन तो 4.8 से बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, तो ऊपर वाला ब्लॉक तो अलग चलेगा, अलग चलेगा। तो हमने उसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाया और एक्सेलरेशन निकाल ली। ठीक है, इसमें म्यू के नहीं दिया हुआ था, म्यू ही दिया हुआ था। जब हमें म्यू के अलग से नहीं दिया जाता तो हम म्यू एस से ही काम चला लेते हैं। तो ये आ गई एक्सेलरेशन ऊपर वाले ब्लॉक की, और 7 की और 3 की तो सेम एक्सेलरेशन होगी 0.4 मीटर पर सेकंड। अब अगला केस करते हैं, जब बीच वाले ब्लॉक पर हम फोर्स लगाएं। इसी क्वेश्चन में अगर हम 3 kg वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं, तो तीनों की एक्सेलरेशन फिर से एक बार निकालते हैं। तो अब हमने
वही तीनों ब्लॉक फिर से लिए, 7, 3, 2, 10 न्यूटन का फोर्स बीच में लगाया। इन दोनों के बीच में मैक्सिमम फोर्स 4 न्यूटन हो सकता है, इन दोनों के बीच में 15 न्यूटन हो सकता है। यानी 10 न्यूटन का फोर्स 3 केजी वाले ब्लॉक को 2 और 7 के बीच में से खींच के नहीं निकाल सकता, क्योंकि ये फोर्स इसको इन दोनों के बराबर यानी 90 न्यूटन फोर्स कम से कम लगाना पड़ेगा। इसका मतलब 3 न्यूटन पे फोर्स, अगर 3 केजी पे फोर्स लगा रहे हो 10 न्यूटन, और लेकिन याद रखें कि इसके और इसके बीच में मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है, वो है 4 न्यूटन। ठीक है, तो 2 केजी वाले पर मैक्सिमम फोर्स कितना लग सकता है, 4 न्यूटन। उससे मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी हो सकती है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो हम जानते हैं कि मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन 2 केजी ब्लॉक इज 4 न्यूटन। तो वो मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितनी प्रोड्यूस कर सकता है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन कैन बी 2 into a is equal to 4, a is equal to 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी कि अगर एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा हो गई तीनों की, तो ऊपर वाला ब्लॉक फिर अलग चलेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि 10 केजी अगर तीनों को एक साथ लेके जाता है, जैसे हमने अंदाजा लगाया है, तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, हम लिख सकते हैं 7 + 3 + 2 टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इज 10 न्यूटन। एक्सेलरेशन विल बी अगेन 10/12 यानी कि 5/6। 5/6 मतलब ये तो 1 से भी कम हुआ है ना, 6 8 = 48, 2 6 3 = 18.83। तो ये एक्सेलरेशन तो ऊपर जो मैक्सिमम एक्सेलरेशन हो सकती है उससे बहुत कम है। बहुत कम है इसका मतलब क्या है कि उतना फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं पहुंच पाया है जहां तक कि 2 को 3 से अलग हो सके। 2 से 3 अलग होने के लिए 4 न्यूटन का फोर्स चाहिए, और 4 न्यूटन फोर्स होने के लिए 2 केजी वाले ब्लॉक पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन 2 की ही हो सकती है। लेकिन हमारी एक्सेलरेशन 0.83 है, इसका मतलब लिमिट तक नहीं पहुंचे। लिमिट तक नहीं पहुंचे तो तीनों एक साथ चलेंगे, और तीनों एक साथ चलेंगे तो तीनों की एक एक्सेलरेशन होगी 0.83 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हो गया। अगर हम ऐसे ही नीचे वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएं, अगर हम 7 केजी वाले ब्लॉक पर फोर्स लगाएं, तो अब ये तो स्मूथ है ना। अब ये नीचे हमने 7 केजी वाले ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं, ऊपर वाले चल रहे हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से प्योरली। ठीक है, ऊपर वाले ब्लॉक पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही चल रहे हैं, और यकीन मानो अगर ये इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है, तो ये आगे चला जाएगा, ये दोनों वहीं लटके रह जाएंगे, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही चला रहा है। अगर ऊपर वाले दोनों ब्लॉक को फोर्स ऑफ फ्रिक्शन चला रहा है, तो उससे मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइड हो जाती है, क्योंकि मैक्सिमम फोर्स फिक्स है। उस मैक्सिमम फोर्स से जो इन दोनों को चलाएगा वो 15 न्यूटन है, हम जानते हैं। वो 15 न्यूटन कैसे आया, वो ऐसे आया, 2 + 3 मास, म्यू है 0.3 into 10, तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन 15 न्यूटन है। अब 15 न्यूटन तो लग नहीं रहा, 15 न्यूटन नहीं लग रहा, यानी सॉरी ऐसे करते हैं, 15 न्यूटन कितनी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है, 15 न्यूटन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर सकता है 2 + 3 into a हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इससे मैक्सिमम फोर्स डिसाइड हो जाता है। सो एफ मैक्स कितना हो सकता है, एफ मैक्स हो सकता है 12 into 3 यानी 36 न्यूटन। तो 36 तो है ही नहीं, 10 है। इसका मतलब तीनों साथ साथ चलेंगे, और साथ साथ चलेंगे तो फिर से एक्सेलरेशन उतनी ही हो जाएगी। टोटल मास इनटू एक्सेलरेशन इज नेट फोर्स, सो एक्सेलरेशन आ जाएगी फिर से 5/6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो सवाल करने का ऐसा कोई फिक्स तरीका नहीं है, लेकिन एक लॉजिकल थिंकिंग अगर हम करें कि जिस ब्लॉक पर फोर्स लगाते हैं वो तो चला अप्लाइड फोर्स से, ये सारे लेक्चर का सारा है जो बता रहा हूं। तो जिस ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं वो चला अप्लाइड फोर्स से, जिस ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं वो चला अप्लाइड फोर्स से, लेकिन दूसरा ब्लॉक जो उस पे रखा है वो तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से ही चला। और फिर से मैं कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं कि जिस ब्लॉक पे फोर्स नहीं लगाया वो चला तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम लिमिट है, उस मैक्सिमम लिमिट से मैक्सिमम एक्सेलरेशन डिसाइड हो जाती है, उस मैक्सिमम एक्सेलरेशन से नीचे वाले ब्लॉक पर लगने वाला मैक्सिमम फोर्स डिसाइड हो जाता है। ये ट्रिक
हम चलेंगे लेकर के। तो उससे मैक्सिमम फोर्स हमें मालूम पड़ गया, और अगर मैक्सिमम फोर्स मालूम पड़ जाता है तो हम चेक कर सकते हैं कि कितना फोर्स अब प्रेजेंट में लग रहा है, हमारे तीनों ब्लॉक साथ साथ चलेंगे या अलग अलग चलेंगे। ठीक है, तो हो सकता है शायद मैं कामयाब रहा इस प्रॉब्लम को दूर करने में। ठीक है, अगर आप लोगों को वीडियो बिल्कुल क्लियरली समझ में आया और आपकी परेशानी बिल्कुल दूर हो जाए तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। तो मिलते हैं फिर नए लेक्चर में। सी यू, बाय।